हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उनका नाम है विष्णु नारायण भारतखंडे जी के जीवन परिचय के बारे में और संगीत में उनका क्या क्या योगदान रहा उनके बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1860 में मुंबई में और इनकी मृत्यु हो गई 19 सितंबर 1936 में। भारतखंडे के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान व्यक्ति थे। शास्त्रीय संगीत के सबसे बड़े आधुनिक आचार्य के रूप में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। पूरी तरह से निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भारतखंडे ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक पद्धति से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया था। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर उस्तादों से बंदिशें एकत्रित करने, विभिन्न रागों पर उनसे चर्चा करके उनके मानव रूप को निर्धारित करने और संगीत शास्त्र के रहस्यों पर पर्दा उठाते हुए अनेक विद्वान पूर्वक पुस्तकें लिखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जन्म तथा शिक्षा। विष्णु नारायण भारतखंडे का जन्म मुंबई भूतपूर्व बंबई के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने 1883 में बीए की डिग्री एल्फ्रिस्टेन कॉलेज मुंबई से प्राप्त की थी। इसके बाद वर्ष 1890 में एलएलबी की परीक्षा पास की। बाद में उन्होंने संक्षिप्त कार्यकाल के लिए कराची के उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। संगीत से लगाव। भारतखंडे की लगन आरंभ से ही संगीत की ओर था। उनकी संगीत यात्रा 1904 में शुरू हुई, जिससे इन्होंने भारत के सैकड़ों स्थान पर भ्रमण करके संगीत संबंधी साहित्य की खोज की। इन्होंने बड़े बड़े गायकों का संगीत सुना और उनकी स्वर लिपि तैयार करके हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिका पुस्तक मलिका के नाम से एक ग्रंथमाला प्रकाशित कराई, जिसमें 6 भाग थे। शास्त्रीय ज्ञान के लिए विष्णु नारायण भारतखंडे ने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति को, जो हिंदी में भारतखंडे संगीत शास्त्र के नाम से छपी थी, के 4 भाग मराठी भाषा में लिखे। मतलब कि हिंदी में ही लिख दिए और मराठी भाषा में लिख दिए, यहां पे लिखा हुआ है। आगे संस्कृत भाषा में भी इन्होंने लक्ष्य संगीत और अभिनव राग मंजरी नामक पुस्तकें लिखकर प्राचीन संगीत की विशेषताओं तथा उनकी फैली हुई भ्रांतियों पर प्रकाश डाला। विष्णु नारायण भारतखंडे ने अपना शुद्ध ठाट बिलावल मानकर ठाट पद्धति स्वीकार करते हुए 10 ठाटों में बहुत से रागों का वर्गीकरण किया, क्योंकि उस टाइम राग रागनी प्रचलित थी उनके टाइम में, इसलिए उन्होंने काफी के स्थान पर बिलावल ठाट को शुद्ध ठाट माना। सम्मेलन का आयोजन। वर्ष 1916 में भारतखंडे द्वारा बड़ौदा 1916 में भारतखंडे द्वारा बड़ौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन महाराज बड़ौदा द्वारा हुआ था। इसमें संगीत के विद्वान द्वारा संगीत के अनेक तथ्यों पर गंभीरता पूर्वक विचार हुआ। इसी आयोजन में एक ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकार हुआ। इस संगीत सम्मेलन में विष्णु नारायण भारतखंडे जी के संगीत संबंधी जो महत्वपूर्ण भाषण हुए, वे अंग्रेजी में ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्व ऑफ द म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं। संगीत विद्यालयों की स्थापना। विष्णु नारायण भारतखंडे के प्रयत्नों से बाद में अन्य कई स्थानों पर भी संगीत सम्मेलन हुए तथा संगीत विद्यालयों की स्थापना हुई। इसमें लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कॉलेज, जो अब भारतखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, ग्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बड़ौदा
का म्यूजिक कॉलेज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये तीन कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी आते हैं। इनके निधन के विषय में हम पढ़ते हैं। अपना अधिकांश समय विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अथम परिश्रम द्वारा संगीत की महान सेवा की और भारतीय संगीत को एक नए प्रकाश से आलोकित करके 19 सितंबर 1936 को परलोकवासी हो गए। मतलब कि उनका देहांत हो गया। 19 सितंबर 1936 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसकी और एक बार हम नजर डालते हैं कि इनका जो जन्म है वो 10 अगस्त सन 1860 को बंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। ठीक है, ये याद रखने योग्य बातें हैं जो मैं अभी बता रहा हूं आपके। इनको संगीत की जो प्रेरणा थी वो कहां से मिली? अपने पिता से ही मिली थी। उन्हें सितार, गायन, बांसुरी की शिक्षा प्राप्त हुई थी। सितार के गुरु थे सेठ बल्लभ दास, गायन के गुरु थे गुरुराव बुक्का बेलावकर और मोहम्मद अली खां, पंडित एकनाथ कस्बे अली खां, ये सब थे। और बीए इन्होंने 1883 में और एलएलबी इन्होंने 1890 में किया था। स्वरलिपि पद्धति हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तिका मलिका 6 भागों में निकाली। उन्होंने स्वरलिपि की रचना की जो भारतखंडे स्वरलिपि पद्धति के नाम से प्रचलित है। भारतखंडे वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार ठाट राग वर्गीकरण को प्रचलित करने का श्रेय भी भारतखंडे को जाता है। मतलब कि उन्होंने 10 ठाट का जो निर्माण किया वो उन्होंने ही किया है। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समस्त रागों को 10 ठाटों में विभाजित किया। भारतखंडे के समय में राग रागनियां प्रचलित थी, ये आपको मैंने बता दिया। काफी के स्थान पे उन्होंने बिलावल को शुद्ध ठाट माना। 1916 में बड़ौदा नरेश की सहायता से प्रथम संगीत सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजन किया था उन्होंने। उस सम्मेलन में अखिल भारतीय संगीत अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था और सन 1925 तक उन्होंने 15 बृहद संगीत सम्मेलन आयोजित कर दिए थे। और उनके द्वारा जो विद्यालयों की स्थापना थी वो थी मैडिस म्यूजिक कॉलेज, वर्तमान नाम भारतखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ। फिर दूसरी जो थी माधव संगीत विद्यालय, ये ग्वालियर में था। तीसरा जो था म्यूजिक कॉलेज बड़ौदा में था। ये 3 थे, ये याद रखना। और उनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तिका मलिका 6 भागों में है। भारतखंडे संगीत शास्त्र 4 भागों में है। अभिनव राग मंजरी और लक्ष्य गीत संगीत और स्वर मलिका आदि। इनकी मृत्यु हो गई 19 सितंबर 1936 में। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ये जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ भी डाउट है और मैंने आपको ये चीज बता ही दी है। एक चीज में जरूर आप याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके जो गुरु थे, इनको जो संगीत की जो प्रेरणा मिली वो अपने पिताजी से ही मिली थी और उन्हें सितार का भी ज्ञान था, बांसुरी का भी ज्ञान था और गायन का ज्ञान तो था ही। सितार के गुरु जो उनके थे सेठ बल्लभ दास थे। इसमें मैं ऐड करना उसे मैंने ऐड नहीं किया। तो सेठ बल्लभ दास जो थे उनके सितार के गुरु थे और गायन और बांसुरी के जो गुरु थे वो थे गायन के गुरुराव बुआ बेलवातकर और मोहम्मद अली खां और पंडित एकनाथ और कस्बे अली खां। मोहम्मद अली खां जो थे वो जयपुर से थे, पंडित एकनाथ जो थे ग्वालियर से थे, कस्बे अली खां थे वो रामपुर से थे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।